दोस्तों नमस्कार। एसबीआई आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम को शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक छठी क्लास से 12वीं तक के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप देने का निश्चय किया है। अब इस एसबीआई आशा स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत जो भी लाभार्थी 15 अक्टूबर से पहले आवेदन करेगा उसको उनके बैंक खातों में सरकार की ओर से एसबीआई आशा स्कॉलरशिप की ओर से 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं आशा स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत आवेदन किस प्रकार किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ में इस आशा स्कॉलरशिप योजना का भी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले इसके बेनिफिट्स बताते हैं और कुछ एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, पात्रता, डॉक्यूमेंट, इनके बारे में आपको डिटेल से जानते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता की बात करें तो लाभार्थी लगातार 12वीं छठी कक्षा से 12वीं कक्षा में होना जरूरी है। अब चाहे बच्चा स्टूडेंट सरकारी स्कूल से हो या प्राइवेट, लेकिन 12वीं कक्षा में 75% मार्क्स होने जरूरी है, तभी आप इसके योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने परिवार की वार्षिक इनकम की बात करें तो 3 लाख रुपया रखी है। कोई भी सोर्स से अगर 3 लाख रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3 लाख रुपये से कम की जिन परिवारों की आय है वे सभी लाभार्थी बच्चे इसका आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट का पैन कार्ड होना जरूरी है। पैन कार्ड के बिना आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते। चलिए बेनिफिट की बात करें, लाभार्थी को बच्चे को यानी 15,000 रुपया पर ईयर्स मिलेंगे। यानी अगर 11वीं कक्षा में है तो उसको नहीं दिया जाएगा। 12वीं कक्षा में होने के बाद 75% अंक प्राप्त करने के बाद आपको 15,000 रुपये की स्कॉलरशिप केंद्र सरकार की ओर से एसबीआई की ओर से दी जाएगी। अब चलिए बताते हैं, ये योजना भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। खासकर सरकार ने मकसद रखा है कि जो गरीब परिवार या आर्थिक कमजोर परिवार के जो बच्चे हैं, जिनकी हायर शिक्षा यानी उच्च शिक्षा कक्षा 12वीं के बाद करने में असावधानियां होती है, असमर्थ है, जो आर्थिक परेशानियों की वजह से आगे की शिक्षा अधूरी रह जाती है, उन बच्चों के लिए सरकार ने एक विशेष मौका दिया है। डॉक्यूमेंट की बात करें तो बच्चे की मार्कशीट होनी चाहिए जो प्रीवियस ईयर में पढ़ रहा है, यानी 12वीं कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए। बच्चे का आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड होना चाहिए। उसके माता पिता के आइडेंटिटी कार्ड होने जरूरी है। और अगर कोई बच्चा एक्सीडेंट या किसी अन्य वजह से अपंग है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है जिसमें 3 लाख रुपये से कम की आय दर्शाई गई हो, और साथ में बैंक अकाउंट। ये सभी डॉक्यूमेंट बच्चे का होना जरूरी है, तभी आप इस आशा स्कॉलरशिप योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस की नीचे प्रक्रिया लिंक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से उसमें बताया गया है। चलिए आवेदन करने की प्रोसेस को बताते हैं। वैसे आप इसका आवेदन नज़दीकी जन सेवा केंद्र, सीएससी पोर्टल या फिर ई मित्र की दुकान से आसानी से करवा सकते हैं। वहां पर आवेदन करने के लिए आपको 30 रुपये का शुल्क देना होगा और सभी डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। वहीं अगर आप इस आशा स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत आवेदन मोबाइल के द्वारा घर बैठे करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको डिटेल्स के बारे में, जानकारी के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इसका आवेदन 15 अक्टूबर 2022 तक करवा सकते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंतर्गत कुछ रूल रेगुलेशन आपको सरकार की ओर से बताए गए हैं और आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस आवेदन फॉर्म में बच्चे का नाम, डेट ऑफ, मोबाइल नंबर और इस प्रकार की सामान्य जानकारियां हैं उसको भरना होगा। फिर आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में कुछ डिटेल भरनी होगी, जैसे एड्रेस जहां से हो आप, यहां से आपको सिलेक्ट करना है, आपका स्टेट सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार अगर सेम एड्रेस है तो आपको इस टिक को क्लिक कर देना है और सेम एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल में आपको पेंडिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट है
तो उसको यहाँ पर भरना होगा। डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले आपको इन टर्म एंड कंडीशन को, शर्तों को पूरा करना होगा। उसके बाद नया फैमिली मेंबर्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसका यहाँ डिटेल भरनी होगी। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बैंक के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा। इस प्रकार कई सारी बैंक डिटेल, सामान्य जानकारियां दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया से आप SBI आशा स्कॉलरशिप योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, तो वहां से आप आवेदन आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छी तरह क्लियर हो गया है। फिर भी कोई भी सवाल या कंक्लूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।